अब सिक्के का वो पहलू जो सवाल आपने मेरा काटा था, मेरा सवाल दरअसल ये था कि आपने उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण को स्वीकारा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपने ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टीकरण का कसूरवार ठहराया है? जब आपने कहा है कि सौभाग्य दुर्भाग्य, लेकिन इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है सवाल देखिए, अब यही बात है, जब किसी भी चीज को मैंने कहा ना, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला कि आपने एक पार्ट को काट दिया और एक पार्ट को घुमा रहे हैं। इफ को हटा दीजिए, इफ समवन विंस, और इफ को हटा दीजिए और कहिए कि ये कह रहे हैं समवन विंस। सवाल ये किया गया है कि भाई भाजपा ध्रुवीकरण क्यों कर पा रही है? क्या इसका सारा दोष मीडिया को दिया जाना चाहिए? क्या ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे वो ज्यादा स्ट्रांग हैं? क्या वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि समाज बदल गया है? उसमें मैंने 4-5 बातें बताई हैं कि भाई इसमें जो मीडिया का अपना योगदान है वो भी है, जो जिस तरह से सरकारें चली हैं उसका मीडिया का योगदान बिल्कुल। अगर आप एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो उसको लोग मानते हैं कि ये सपोर्टिव है या प्रोपेगेंडिस्ट हो गया है, एक मीडिया का हिस्सा तो वो भी है ना सर, जो बंगाल में रहते हुए अरे भाई मैं खिलाफ नहीं लिख सकता। मैंने आपको फिर वही बात है, मैंने आपको क्या कहा? आप एक हिस्से को मीडिया को प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी है। मेरे से सवाल ये पूछा गया, पश्चिम बंगाल के पत्रकारों को ये हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख सके? यही तो हालत है। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए तो एक सच्चाई ये भी दिखती है, क्या वो भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? जितने पत्रकारों की हिम्मत उत्तर प्रदेश या बिहार या दूसरे राज्यों में है, उतनी पत्रकारों की हिम्मत पश्चिम बंगाल में भी है। हाँ। डिग्री माइट वेरी, मामला बराबर है ना? बराबर नहीं है। जो सत्ता में होता है उसका थोड़ा बहुत दबाव पत्रकारों पर या समाज पर होता ही है, उस बात को मानकर चलिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण, जहां तक वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है, मैंने उसमें उनको ये बताया है, उनका ये कहना था कि भाई भाजपा क्यों ध्रुवीकरण कर पा रही है। तो मैंने जो 5-6 पहलू बताए उसमें यह भी बताया कि आपको ये मानना पड़ेगा कि कहीं आपसे कुछ गलती हुई होगी, तभी तो समाज में ऐसा कोई संदेश नहीं गलती हुई ममता दीदी से? गलती ममता दीदी की बात नहीं हुई है, गलती ये हुई है कि अभी तो बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। मैं तो वही आपको, मैं पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। अब तो आप कैप्टन अमरिंदर, नहीं, अरे कैप्टन अमरिंदर छोड़िए, वो तो उनके साथ में काम पहले कर चुका, वो उसकी बात नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में अगर आपको किसी समुदाय का वोट नहीं मिल रहा है या अगर किसी समुदाय की आपसे शिकायत है, तो एज ए बिलीवर इन डेमोक्रेसी, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट विद द पीपल, यू हैव टू लुक इंट्रोस्पेक्ट एंड सी कि भाई हमसे या हमारे अप्रोच से या हमारा जो पब्लिक से इंटरेक्शन है उसमें कहीं कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से जनता को ऐसा लगता है, उसको आपको सुधार करना चाहिए। इतनी सी बात है। मेरे अगले सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिए। मैं सारे सवाल के जवाब ईमानदारी से देता हूं। ज्यादा ईमानदारी की जरूरत बिल्कुल। आप तो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी सभी नेताओं को सिखा रहे हैं, तो मुझे डर ये लग रहा है कि आप वैसा ही कुछ बोल के यहाँ से ना निकल जाएं। पत्रकार मेरे से बात करते हैं या जानते हैं, उनको ये मालूम है कि मैं डिप्लोमेसी करता नहीं हूँ बातचीत में। वो तो चैट में लीक हो गया सर। नहीं, अब फिर वही बात है, आप देखिए, आप अड़े रहिएगा कि ये चैट था जो लीक हो गया, तो भगवान आपका भला करे। भाई जो बात देखिए, जो मेरी बातचीत वहां पर थी वही बात मैं फिर से आपको शब्दशः रिपीट किए दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी पॉपुलर हैं, मैं कह रहा हूँ कि ध्रुवीकरण का बीजेपी को यहाँ बंगाल में फायदा है, मैं कह रहा हूँ कि दलितों में एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट कर रहा है, उतना नहीं जितना लोकसभा में किया था लेकिन अभी भी कर रहा है। और चौथा, हिंदी भाषियों में बीजेपी की एक ट्रैक्शन है। इसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात है नहीं जिसके लिए आपको चैट लीक करने की या मुझे फॉलो करने की या मेरे कमरे में घुसकर सुनने की बात है। मैं ये बात ओपनली सारे प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ। तृणमूल की जितनी मीटिंग होती है वर्कर्स की, उसमें भी ये कहता हूँ कि भाई इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है।